साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सफलता के अवसर अक्सर दबे पांव आते हैं। जब भी आपको किसी प्रोफेशन में सफलता मिलनी होगी या जब भी भगवान आपको कोई प्रोफेशन देना चाहेंगे, देने के लिए तैयार होंगे, या तो वो आपके पास में किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो आपके पास में एक अवसर लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है वो कोई संस्था का आदमी हो सकता है कि वो किसी का फ़ोन कॉल्स हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐड देखा हो जो आपको अवसर के रूप में प्राप्त हो रहा हो और जो आपको नौकरी दे रहा हो सकता है कि किसी न्यूज़पेपर में आपने कोई वैकेंसी पढ़ी हो सकता है कि आपके किसी मित्र ने आपसे कहा हो कि ये जॉब एक बहुत अच्छी है, इसको कर लीजिए। और आप क्या करते हैं, आप ऐसी सिचुएशन में उस सारे सोशल मीडिया पर निकला जो वैकेंसी निकली उसको मना कर देते हैं, न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखा उसको मना कर देते हैं, किसी दोस्त ने किसी काम के लिए किसी नौकरी के लिए कहा वो मना कर देते हैं, या किसी और माध्यम से आपके पास में कोई ऑफ़र आता है और यदि आप उसको मना कर देते हैं तो ये बहुत गलत करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा सफलता के अवसर हमेशा दबे पांव आते हैं। जब भी जिस प्रोफेशन में जिस काम में आपको सफलता मिलनी होगी ना, वो चिल्ला के नहीं आएंगे। आपको कोई बार बार नहीं कहेगा चलो नौकरी करो, ये काम कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये इसमें बहुत फायदा है, ये कोई कहने नहीं आएगा। अक्सर जिस काम में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलनी होगी, जिस काम में आपको प्रॉफिट होनी होगी, जो काम आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल होगा, जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, उस काम को करने का ऑफर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा। और यदि कोई व्यक्ति, ध्यान रखना इसका अपोजिट, यदि कोई व्यक्ति आपसे बार बार किसी एक काम को करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, आपको बोल रहा है, समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसमें कुछ आपके साथ में वो होने वाला है जो आपके लिए उचित नहीं होगा। ऐसा अक्सर होता है। तो जब भी आपके बात में किसी चीज़ को बार बार किसी काम करने के लिए पुश किया जाता है, बार बार किसी काम को करने के लिए पुश किया जाता है, तो समझ लेना उसमें कि आपके लिए कुछ न कुछ नेगेटिव छुपा होता है। क्योंकि सफलता के अवसर हमेशा दबे पांव आते हैं। जिस काम में, जिस प्रोफेशन में, जिस विजन में आपको सफलता मिलनी होती है, उसका ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बार ही आएगा। और उस एक बार में अगर आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, उसमें आपने रुचि लगा दी, मन लगा दी, या उसको अपने ऑफर को स्वीकार कर लिया और उसमें काम करने में लग गए, तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक चीज़ मैंने आपको भी क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़ है कि जिस प्रोफेशन में आपको सफलता मिलनी होगी, जो प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसमें शुरुआत में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी विशेषता होती उस अवसर की। कोई भी अवसर हो, कोई भी ऑफर हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई बिजनेस हो, जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस में आपको शुरुआत में मन ना लग रहा हो, काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो सकता है आपका स्टाफ आपके साथ में सही तरीके से बर्ताव ना कर रहा हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो सकता है आपको उस काम में आने जाने में ट्रैफिक ज़्यादा पड़ रहा हो, खर्चा ज़्यादा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, परेशानियाँ हो रही हों, सर्दी गर्मी मौसम के संबंधित कोई तकलीफ आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है जिस काम में आपको सफलता मिलनी होती है, जिस प्रोफेशन में आपको सफलता हासिल करनी होती है, उसमें शुरुआत में आपका मन नहीं लगता। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो समझ लेना किसी भी प्रोफेशन, किसी बिजनेस में आपको शुरुआत किया है और आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, समझ लेना इस प्रोफेशन में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। और जिसमें शुरुआत में बहुत मन लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, समझ लेना ये प्रोफेशन आपके साथ बहुत लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। बहुत कम समय में ये प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, आपके हिसाब से, आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रख के काम करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब तक आपको ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी, आप भटकते रहोगे, परेशान होते रहोगे और आप समझ ही नहीं पाओगे हम किस बिजनेस, किस प्रोफेशन को करें और किसको ना करें। अक्सर ये चीज़ आप लोग, यही चीज़ों की वजह से लोग प्रोफेशन और जॉब चेंज कर देते हैं। तो जो मैंने बताया इनको ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को ध्यान रख के ही अपने प्रोफेशन का चुनाव कीजिएगा। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा हो, समझ लेना आप बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है।